आप सिर्फ इन दोनों लोगों को भारत रत्न दीजिए, पूरी बहस चर्चा बदल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो इस देश का हिंदू है, जो इस देश का राष्ट्रवादी है, जो इस देश में भारत माता की जय पूरे मन से बोलता है, जो ग्लोबल सिटीजन बनने के चक्कर में भारत भूमि के जो संस्कृति है, संस्कार है, उनको दरकिनार नहीं करता है, वो आपके साथ खड़ा है। ये मैं बार बार कहता हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि बिना किसी हिचक के ये काम करना चाहिए। और इसके साथ भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जानी चाहिए, जिसमें कहा जाना चाहिए कि ये दोनों, इनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और देखिए, संघ का शताब्दी वर्ष है, इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। आप 1 साल 2 साल कोई समाज सेवा का कार्य करता है, उसको आप पद्म पुरस्कार दे देते हैं। 10 साल 20 साल करता है, उसको पद्म पुरस्कार कर देते हैं। एक व्यक्ति जिसने तब तय किया था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, 100 वर्ष का संघ हो गया, जाने कितने लोग आए गए, जाने कितने लोग आए गए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, मतलब वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक नेता के तौर पर, लोगों के तौर पर बहुत लोग आए, संघ पर कितना बैन लगाया गया। और हेडगेवार जी तो स्वतंत्र होने के पूर्व ही उनका जीवन समाप्त हो गया था, 21 जून 1940 को। लेकिन वो जो उन्होंने तैयार किया, वो आगे बढ़ता चला गया। 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष के बाद तो किसी की समाज सेवा, और उनको तो ये था भी नहीं, संघ तो अपनी बात भी नहीं करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको देश का सबसे बड़ा समाज सेवक खोजना है, उसको भारत रत्न से सम्मानित करना है, तो वो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं। और देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, वो अगर आपको खोजना है, देश को जानना है, तो वह है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। कोई स्वतंत्रता सेनानी कम या ज्यादा नहीं, लेकिन वो सबसे बड़े हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों जो सबसे बड़े हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित करिए और कहिए कि इनको तो जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उसी दिन मिलना चाहिए था। और अगर एक लाइन और जोड़ दीजिए कि जिस संघ के काम के लिए, जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने की बात कहकर संगठन बनाकर आगे बढ़े, उन हेडगेवार जी के खिलाफ क्या क्या किया गया, संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, वो देश के लिए दुखद था। ये सब आप करके करिए, आप देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये आपको कुछ जाति, कुछ वर्ग, कुछ उसके चक्कर में ये पड़े रहेगा तो ये बहुत ठीक नहीं होगा। इसको समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए भैया, बहुत आवश्यक है। सावरकर जी और हेडगेवार जी दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और रेट्रोस्पेक्टिव कि ये जब देश स्वतंत्र हुआ और पहला भारत रत्न इन्हीं दोनों को दिया जाना चाहिए।